तो नमस्ते प्यारे अध्यापकों, मैं रूपम शुक्ला प्राउड इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम डेमो लेने जा रहे हैं टीचमेंट के डिजिटल बोर्ड का। टीचमेंट में दो मॉडल आते हैं, एक स्टार और एक नियो। ये जो पैनल मेरे पीछे लगा है ये 75 इंचेस का स्टार मॉडल है और दोनों में अंतर क्या है ये आपको एक ही वीडियो में पता चल जाएगा। आइए हम इसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले टीचर्स, ये जो पैनल है ये गूगल सर्टिफाइड EDLA अप्रूव्ड मिल जाता है। मतलब गूगल की जितनी भी एप्लीकेशन आप अपने फोन में यूज करते हैं वो सब कुछ आपको इस पैनल के अंदर मिल जाता है देखने के लिए। तो एक टीचर के लिए सबसे एसेंशियल जो टूल होते हैं वो सारे टूल इस पैनल के अंदर दिए गए हैं। कौन कौन से फीचर और टूल यहाँ पर हैं हम इस डेमो में आज जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एडू एआई। एडू एआई एक ऐसा फीचर है इसमें टीचर्स अपना वीडियो, कंटेंट, फोटोज, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर कोई कंटेंट सर्च किया है ह्यूमन आई, अब ह्यूमन आई से रिलेटेड यहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाता है। फिर अगर मैं चाहती हूँ कोई इमेज जनरेट करना तो वहां आपके बोर्ड पर आ जाती है। ये देखिए इमेज, ना केवल इमेज बल्कि वीडियो, कंटेंट और इमेजेस सब कुछ आप इस टूल के माध्यम से अपने पैनल पर ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं क्विज के बारे में। यहाँ पर एक ऐसा फीचर है जिसमें आप अपने टॉपिक से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड कोई भी क्विज जनरेट कर सकते हैं। क्विज का आप टाइमिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट है, मल्टीपल स्टूडेंट है, आप बहुत इजीली यहाँ पर क्विज अरेंज करके और बच्चों को वो टास्क कंप्लीट करने के लिए दे सकते हैं। टाइमर फॉर क्विज, यहाँ से आप टाइमर जनरेट कर सकते हैं। टाइम आपका आ जाएगा कि 30 सेकंड में एक बच्चे को ये क्विज अपना कंप्लीट करना है। टॉपिक कैसे लिखना है, यहाँ पर आप अपना टॉपिक लिखते हैं और स्टार्ट क्विज करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके कंटेंट से रिलेटेड जो भी आपने बोर्ड पर पढ़ाया होगा वो आपको क्विज मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी में यहाँ पर आपको बुक्स मिल जाती हैं। मतलब कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक की NCERT और CBSE बुक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। चाहे मैथ है, साइंस है, SST है, हिंदी है, संस्कृत है या इंग्लिश है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। अब हम यहाँ पर आते हैं तो देखने को मिलता है हमें स्टेट बोर्ड, माई बुक और सेव्ड। मतलब आपने अगर कोई अपना कंटेंट सेव किया है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। एक बुक मैं ओपन करती हूँ मैथ का। अब ये हमारा चैप्टर ओपन हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि ये पेपर मेरे व्हाइट बोर्ड पर आ जाए तो कैसे होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ऐड पेज टू व्हाइट बोर्ड। यहाँ मैंने टाइप किया और जो पेज होगा बुक का वो पेज मेरे पैनल पर यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब इस पेज को मैं ब्रीफ कर सकती हूँ, बच्चों को समझा सकती हूँ और इसी पेपर से मैं क्विज भी जनरेट कर सकती हूँ। हाँ, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है क्विज का, ये क्विज आप जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है वॉइस AI का। मतलब आप जो भी बोल रहे हैं उसको सुनकर आपका पैनल काम करेगा। हाँ, वॉइस AI मिल जाता है आपको यहाँ पर। लाइब्रेरी में हमको जो फीचर्स मिलते हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया, डिक्शनरी है, सिमुलेशंस है और पीरियोडिक टेबल है। सिमुलेशंस में क्या मिलता है आपको देखने के लिए, आप बच्चों को थ्योरी पढ़ा रहे हैं, थ्योरी पढ़ाने के बाद जब बच्चों को प्रैक्टिकल करना होगा, जैसे हमारा वर्षा जल संग्रहण है, वाटर साइकिल है या फिर पीरियोडिक टेबल है या फिर कोई दूसरा आपका कंटेंट है, चाहे मैथ में जब हम गति पढ़ते हैं, वेग पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे हमारे टॉपिक आते हैं। उस टॉपिक को बच्चे जब प्रैक्टिकली करेंगे सिमुलेशंस के माध्यम से तो बच्चों को चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो ये आपको फीचर्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। आप यहाँ पर अपना टाइटल लिखते हैं, टॉपिक लिखते हैं और यहाँ पर आपको चीजें मिल जाती हैं। ठीक है टीचर्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अनलिमिटेड पेज अपने ऐड कर सकते हैं और सारे पेपर को यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं। मैंने अभी 4 पेपर ऐड किए हैं तो वो मैं यहाँ पर एज अ PDF देख सकती हूँ। मल्टीपल है, कोई लिमिट नहीं है, आप 100, 150, 1500, 2000 कितने भी पेपर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और सबसे अच्छा फीचर ये है कि ये जो आपका डिजिटल बोर्ड है ये Android 16 के साथ आता है। ये आपको मिलता है Android 16। और सबसे खासियत बात क्या है कि पैनल आपका हैंग नहीं होगा, ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ है। Android 16 है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ है और जो इसका स्टोरेज है 8 GB रैम, 128 GB इसका स्टोरेज है। और सबसे अच्छी बात कि इस पैनल में स्टोरेज तो 8 128 है, बट अगर क्लाउड पे आप जो बच्चों को क्लासेस दे रहे हैं, क्लाउड पे आप अपना कोई भी कंटेंट सेव कर रहे हैं, वो आपका स्टोरेज नहीं खाएगा। मतलब क्लाउड के ऊपर आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाता है, सबसे खासियत है इसकी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने ऐप्स के बारे में जाना, अंडोरीडो यहाँ पे देखा है। इंसर्ट, अगर आप अपने टॉपिक पे कुछ इमेज लेना चाह रहे हैं अपने लाइब्रेरी से या फिर कोई वीडियो लेना चाह रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आपको कुछ टी, कंपास, स्केल, रूलर कुछ भी आपको लेना है वो चीजें आप यहाँ से ले सकते हैं। माइंड मैप आपको मिल जाता है, फ्लो चार्ट मिल जाता है, 3D मॉडल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है और PPT उसके बाद PDF।
एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल करके दिखा रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है हमारा, तो चीजें थोड़ा सा हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। मेरे गैलरी में ये 3 इमेजेस सेव हैं, इसको मैं अपने पैनल पर ले सकती हूँ। डन करते हैं। ठीक है टीचर्स, प्यारे अध्यापकों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कैसे ये इमेज मेरे पैनल के ऊपर यहाँ पर खुल गई है। ठीक है, आज जो नेक्स्ट फीचर हम जानते हैं टीचर्स, यहाँ पर आपको दिया गया है इंसर्ट का ऑप्शन। मतलब अगर आप अपने लाइब्रेरी में कुछ इमेज सेव करके रखते हैं और उसको आपको अपने पैनल के ऊपर लेकर आना है नोटबोर्ड पर, चाहे वो आपका कोई कंटेंट हो, आपने कोई टेस्ट सीरीज बना रखी हो या फिर कोई और चीजें, तो यहाँ पर इमेज पे हम टैप करते हैं और मेरे गैलरी में भी ये 3 इमेज सेव हैं, तो मैं इनमें से कोई भी इमेज अपने पैनल पर ओपन कर सकती हूँ। बहुत इजीली ये इमेज यहाँ पर ओपन हो गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है टीचर्स, नेक्स्ट हम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको इरेजर मिल जाता है, कुछ भी आप कंटेंट लिख रहे हैं यहाँ पर वो आपको बहुत इजीली यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। मल्टीपल कलर ऑप्शन है पेन के यहाँ पर, और ये आई ड्रॉपर आपको मिल जाता है, मतलब आप अपने अनुसार जिस भी कलम से आपको लिखना है उसका कलर आप यहाँ पर निर्धारित करके अपने नोटबोर्ड पर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मैं ग्रीन पेन, यहाँ पर आपको जो राइटिंग में फीचर्स मिलते हैं जैसे स्मार्ट राइटिंग हो गया, शेप एआई हो गया, टेक्स्ट एआई हो गया, टू साइड हो गया, हाइलाइटर हो गया, पेन हो गया। शेप्स एआई की हम बात करते हैं टीचर्स, यहाँ पर एक ऐसा फीचर है जिससे आप कुछ भी शेप बनाते हैं तो ऑटोमेटिक वो शेप आपकी एक प्रोफेशनल शेप में कन्वर्ट हो जाती है। मैं यहाँ पर कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत सुंदर डायग्राम बनकर यहाँ पर आ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है। ठीक है, मैथ में हम काफी इसको हेल्पफुल मान सकते हैं क्योंकि एक बहुत अच्छा फीचर है। ठीक है, देखिए कितना सुंदर यहाँ पर आकार बन के आ रहा है। इसी तरीके से स्मार्ट पेन में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं यहाँ टैप करती हूँ नॉर्मल पेन पे, तो ये भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। इरेजर की हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको इरेजर मिल जाता है, एक एसेंशियल टूल है टीचर्स के लिए। इरेज क्लियर ऑल पे आपका पूरा पेपर यहाँ पर साफ हो जाता है। इसके बाद हम अब जो भी हमने कंटेंट पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, उसको हम शेयर कैसे करेंगे। यहाँ पर 6 पन्ने हैं टोटल, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है व्हाट्सएप का, मतलब ये व्हाट्सएप पे आपको स्कैनर मिलेगा, जो भी आपके स्टूडेंट हैं, क्लास आप दे रहे हैं। हमने जाना इसके अंदर गूगल सर्टिफाइड मिल रहा है, सीबीएसई के सारी बुक्स आपको यहाँ पर मिल रही है, बच्चों के जो कंटेंट है आप पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को बुक्स, वो बुक्स आपको इसके अंदर मिल रही हैं। एआई फीचर को हमने जाना कि आप अपने कंटेंट से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी दस्तावेज, इमेज या फिर पीपीटी, ग्राफिक फाइल कुछ भी आपको ओपन करना है, वो चीज आप यहाँ पर इजिली सर्च करके टॉपिक लिख के यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छा फीचर मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, जो भी आप स्टूडेंट को भेजना चाहते हैं अपना पीडीएफ, मतलब आपका 12 पन्ने का एक क्लास था वो आपको स्टूडेंट को भेजना है, डायरेक्ट आप यहाँ पर भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। मतलब यहाँ पर आपको स्टूडेंट का नंबर लिखना है, मैं नंबर लिखती हूँ, ठीक है, 8800516788। ओके, डन करते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड का ऑप्शन टैप करती हूँ, आपके स्टूडेंट के पास ये डाटा पीडीएफ जो भी आपने आज क्लास में पढ़ाया है वो स्टूडेंट के पास चला जाता है। सेंड किया हमने, मैसेज भी नहीं, यहाँ पर आप ईमेल भी जनरेट कर सकते हैं स्टूडेंट के लिए, और क्यूआर कोड भी स्कैन करके आप बच्चों को डिटेल भेज सकते हैं, और व्हाट्सएप पे मैंने आपको भी भेज के दिखाया। इसके बाद यहाँ पे एक बहुत सुंदर ऑप्शन दिया है रिकॉर्डिंग का। कई टीचर्स ऐसा चाहते हैं कि उनका फेस ना दिखकर केवल बोर्ड की रिकॉर्डिंग हो जाए। जैसे मैं अभी आपको ये डेमो दे रही हूँ, तो मैं अगर चाहूँ इस पैनल के केवल फीचर्स बताऊं तो वो मैं कर सकती हूँ रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, रिकॉर्ड। जैसे ही मैं यहाँ टैप करूंगी आपका सेशन, पूरा बोर्ड आपका रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें थीम का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब मल्टीपल थीम आप यहाँ पर अपने पैनल के ऊपर लगा सकते हैं, चाहे तो आपका कोई थंबनेल हो या फिर आपका कोई मल्टीपल कलर वाला बैकग्राउंड हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जाने के बाद हमें यहाँ कलर मिल जाते हैं सेट करने के लिए। ठीक है, व्हाइट है, कोई भी कलर हम यहाँ पर अपना सेट कर सकते हैं। टेम्पलेट में मैंने यहाँ पर मानचित्र लगाया है इंडिया का, तो इसको बदलकर मैं ब्लैक कर देती हूँ। ये आपका यहाँ पर एक टेम्पलेट सेट हो जाता है। ऐसे ही मल्टीपल टेम्पलेट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं टीचर्स, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, सारे, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर ये फीचर दिया गया है टीचर्स को, इससे काम बहुत आसान होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल बैकग्राउंड यहाँ पर मिल जाता है आपको सेट करने के लिए। और अगर टीचर्स आप ऐसा चाहते हैं कि आपने एक थंबनेल बनाकर रखा है जहां पर आपका कंटेंट लिखा है, आपकी कोचिंग का नाम है और आपका टॉपिक है कि आज क्लास में बच्चों को क्या विषय पढ़ाने जा रहे हैं, तो वो चीज यहाँ पर कर सकते हैं ऐड न्यू। जब आप ऐड न्यू पे
टैप करते हैं तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप आई ड्रॉपर से कोई भी फीचर यहाँ पर अपने व्हाइट बोर्ड पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ ग्रीन कलर, ठीक है, ऐड। ठीक है टीचर्स, ऐड करते हैं हम यहाँ पर। अब इस कलर का जो मैंने नाम दिया है प्राउड इंडिया, यहाँ पर मैंने टैप किया तो ये ग्रीन कलर का बैकग्राउंड मेरे सामने ओपन हो गया है। ऐसे ही अनगिनत फीचर आपको इस पैनल के अंदर मिल जाते हैं। फिर जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं टीचर्स, तो यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट आप लिखेंगे, जैसे आज मैं आपको टीचमेंट का डेमो दे रही हूँ, ये वीडियो हमारा डेमो के ऊपर है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टीचर्स डेमो, मैंने लिखा यहाँ पर, उसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पर ये फीचर आपको मिल गया यहाँ पर, ठीक है। सिलेक्ट पे टैप आ जाते हैं नॉर्मल टेक्स्ट में, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे वो आपका यहाँ पर लिखकर आता है, ठीक है टीचर्स। ये आपका मैंने टेक्स्ट यहाँ पर लिखा है, फिर हम यहाँ टैप करते हैं, ये आपका हो गया। इसमें आप कलर फिल करना चाहें कलर भी फिल कर सकते हैं, मल्टीपल चीजें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, ठीक है टीचर्स, इस तरीके से। कुछ भी आप टॉपिक अगर लिखना चाहें अपना। फिर हम राइटिंग की बात करते हैं। यहाँ पर आपको हाइलाइटर, टू साइड, टेक्स्ट एआई, शेप। शेप का मैंने आपको बता दिया। स्मार्ट राइटिंग में क्या है, स्मार्ट राइटिंग का हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कलर थीम में हम सिलेक्ट करते हैं ब्लैक कलर। तो स्मार्ट राइटिंग में कोई भी चीज आप लिख रहे हैं वो आपका ऑटो करेक्ट हो जाता है, ठीक है टीचर्स, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राउड इंडिया, ठीक है टीचर्स। फिर यहाँ पर हम नॉर्मल पेन पर स्विच कर देते हैं। एप्स के बारे में हमने जाना। यहाँ पर अब देखिए, अब स्टडी मटेरियल मिल रहा है आपको, लाइव क्लासेस का एक ऑप्शन, मतलब इस पैनल के अंदर एक ऐसा टूल है जिससे आप इसी पैनल के अंदर रहकर आप बच्चों की लाइव क्लासेस ले सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आप बच्चों को लिंक शेयर कर सकते हैं उनके व्हाट्सएप पे, ईमेल पे और स्कैनर के माध्यम से शेयर करेंगे, आपकी लाइव क्लासेस डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। होमवर्क, आज जो भी हमने एक्टिविटीज पैनल के ऊपर की है उसके साथ आप एक होमवर्क जनरेट कर सकते हैं, लेसन आप जनरेट कर सकते हैं। अटेंडेंस का भी फीचर यहाँ पर दिया गया है, मतलब कितने स्टूडेंट आपके क्लासरूम में है। यहाँ पे डेट देखिए 8 7 6 5 4 3 2, इस तरीके से मिलती है। यहाँ पर आप स्टूडेंट की अटेंडेंस बहुत ही इजीली लगा सकते हैं। इसके अलावा क्लास प्रीप, स्टूडेंट, वर्कशीट, बुक और रिकॉर्डिंग, कैलकुलेटर, स्पॉटलाइट और वॉच टाइम, ठीक है। इस तरीके से टीचर्स यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं अपने बोर्ड पर। गूगल सर्टिफाइड है, EDLA अप्रूव्ड है। स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है टीचर्स, यहाँ से आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं जो भी आपको डाटा अपने फोन से यहाँ पर दिखाना है। और सबसे अच्छा फीचर यहाँ पर आपको एक एडू AI का लोगो दिख रहा है, टीचमेंट का लोगो दिख रहा है यहाँ पर आपको, ये देखिए वॉइस सर्च। वॉइस सर्च कैसे होगा टीचर्स, आपके पास कोई भी कॉलर माइक या नॉर्मल माइक है तो वो माइक आप अपने पैनल से कनेक्ट कर दीजिए और ये पैनल आपके वॉइस कमांड पे चलेगा। आप कुछ भी इसको कमांड देते हैं, पैनल आपका वो चीज आपको करके दिखाता है, ठीक है टीचर्स। एनोटेशन आप कर सकते हैं, यहाँ पर एडू AI मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, सिलेक्ट AI मिल जाता है, तो ये सारे फीचर हो जाते हैं। अब ये तो था हमारा डेमो स्टार मॉडल के ऊपर। अब अगर आप नियो का डेमो लेना चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज समझ जाइए, नियो का जो मॉडल है सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग और हार्डवेयर के अकॉर्डिंग सेम है। एक अंतर जो आपको देखने के लिए मिलता है वो सिर्फ इतना कि यहाँ पर आपको एक इनबिल्ट कैमरा मिल जाता है और इनबिल्ट माइक मिल जाता है। नियो मॉडल सेम फीचर्स के साथ आएगा, सेम सॉफ्टवेयर के साथ आएगा, अंतर केवल इतना होगा कि पैनल में आपको एक कैमरा मिल जाता है जो कि जिसमें आप जूम मीटिंग, कॉर्पोरेट में प्रेजेंटेशन, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। अगर एक टीचर के लिए हम ये पैनल देखते हैं तो स्टार मॉडल बेस्ट है। 75 इंच एक स्टैंडर्ड और प्रीमियम साइज होता है। अगर आप भी टीचमेंट का डेमो लेना चाहते हैं या कुछ अपने डाउट्स पुट करना चाहते हैं तो हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी। आज ही कॉल कीजिए प्राउड इंडिया को 8800516788 पर और अपना टीचमेंट डिजिटल बोर्ड कराएं। धन्यवाद।